नमस्कार। ऐसे मास्टर चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मोहित सिंघल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पंचांग, नक्षत्र और जन्म कुंडली से कैसे हम किसी की पर्सनैलिटी, किसी के स्वभाव के बारे में जान सकते हैं और कैसे इनसे बिल्कुल एकदम लाइफ चेंजिंग रेमेडीज निकल कर आती है। पंचांग में हम देखते हैं तिथि। तिथि होती है एकादशी से चतुर्दशी तक। फिर एक पूर्णिमा तिथि होती है, अमावस्या तिथि होती है। इनमें भी दो डिविजन्स होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, यानी कि शुक्ल पक्ष की एकादशी से चतुर्दशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी से चतुर्दशी। हम जिस तिथि में बॉर्न होते हैं उसके हमारे स्वभाव पर बहुत गहरा असर आता है। उसके बाद इसी तरह से योग और कर्ण होते हैं, 27 योग और 11 कर्ण। ये भी हमारे बर्थ टाइम के अकॉर्डिंग हमें योग, कर्ण और तिथि मिलती है, जिसकी जिसकी हमारी पर्सनैलिटी, हमारे स्वभाव पर बहुत गहरा असर आता है। और नक्षत्र का भी हम पर बहुत गहरा असर आता है। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देते हैं। जैसे कि अगर आप एकादशी तिथि के दिन अगर आपका जन्म हुआ है तो ऐसे लोगों में थोड़ा गुस्सा, एंगर थोड़ा ज्यादा रहता है। यही अगर आपकी कुंडली में मंगल और सूर्य भी लग्न में बैठे हो तो अगेन ये भी गुस्सा यानी शॉर्ट टेम्पर्डनेस, एंगर को दर्शाते हैं। तो किसी का जन्म एकादशी तिथि में हुआ हो और उसके कुंडली में D1 लग्न चार्ट में मंगल और सूर्य भी लग्न में बैठे हो तो ऐसे लोगों के लिए हम आराम से कह सकते हैं कि इनको थोड़ा गुस्सा ज्यादा रहता हो। ऊपर से अगर इनका जन्म पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में हुआ हो तो अगेन ये एंगर और ज्यादा बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर एकादशी के दिन जन्म है, मंगल सूर्य लग्न में है, पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र भी है, पर साथ में व्यागत योग भी है, व्यागट योग भी है, तो ये एंगर और ज्यादा बढ़ जाएगा और ज्यादा प्रोमिनेंट रहेगी उसकी पर्सनैलिटी में, यानी कि और ज्यादा ये झलकेगा। बहुत बात बात पर ये इंसान नाराज होगा, बात बात पर ये इंसान गुस्सा करेगा। तो इन कॉम्बिनेशंस के थ्रू हम एक पर्सनैलिटी को जान सकते हैं। केवल एकादशी तिथि होती है तो एंगर थोड़ा कम होता है, केवल मंगल सूर्य लग्न में होते तो भी गुस्सा थोड़ा कम होता, पूर्व आषाढ़ा केवल नक्षत्र होते तो भी कम था, व्यगत योग होता तो भी थोड़ा कम था, लेकिन क्योंकि ये चारों चीजें हैं तो थोड़ा एंगर ज्यादा है। इसी तरह से अगर तृतीया तिथि में जिनका जन्म होता है इनको श्रृंगार का शौक थोड़ा बेसी होता है। इसी तरह से अगर शुक्र लग्न में हो तो उनको भी थोड़ा श्रृंगार, सजने संवरने का शौक रहता है। घर से निकलने के टाइम पे हमेशा चाहते हैं कि बन ठन के निकले, अच्छे कपड़े पहन के निकले, टिप टॉप लगे। रोहिणी नक्षत्र नेटिव्स के साथ भी ये पर्सनैलिटी में देखा जाता है। तो अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन गया तो आराम से एक पर्सनैलिटी के बारे में हम जान सकते हैं कि ये जो इंसान है जिसके कुंडली में ये तीनों कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उन्हें श्रृंगार का, टिप टॉप रहना, अच्छे कपड़े, अच्छे परफ्यूम लगाना, इन सब चीजों का इन्हें शौक रहेगा। अब अगर द्वादशी तिथि में अगर आपका जन्म हुआ हो तो ऐसे लोग थोड़े इमोशनल ज्यादा होते हैं, भावुक ज्यादा होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं। साथ ही अगर आयुष्मान योग हो तो ये भी इमोशंस को दर्शाते हैं। चंद्रमा लग्न में हो तो अगेन पर्सन को मूडी और थोड़े भावुक बनाते हैं। आर्द्रा नक्षत्र हो जिसका सिंबल ही टीयर्स है, तो आर्द्रा नक्षत्र के लोग भी थोड़ा भावुक जल्दी होते हैं, जल्दी चीजों पे रिएक्ट करते हैं। तो किसी की कुंडली में अगर हमें ये सारे योग दिखे, इन तरह की कॉम्बिनेशंस दिखे, तो उसके स्वभाव के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं, काफी कुछ समझा जा सकता है कि ये इंसान थोड़ा इमोशनल टाइप का इंसान है। तो इसके साथ उसी तरह से अब हम बिहेव करेंगे, ध्यान में रखते हुए कि इंसान को बात चुभती है, थोड़े जल्दी रिएक्ट करते हैं, ये चीजों को मन पे ले लेते हैं, तो इनके साथ में हमें इस इन चीजों को माइंड में रख के ही बात करनी है इनसे। अब एक एग्जांपल लेते ही, एक रैंडम कुंडली है, जैसे किसी का जन्म इस कॉम्बिनेशंस में हुआ, जब शुक्ल सप्तमी हो, ज्येष्ठा नक्षत्र हो, प्रीति योग हो, गरिजा योग हो, तो उनके क्या गुण निकल के आते हैं। अब कैसे उनकी पर्सनैलिटी को हम समझेंगे, कैसे उनकी लाइफ में रेमेडीज हम प्रोवाइड कर सकते हैं। अब शुक्ल सप्तमी यानी कि दूसरों पे थोड़ा रुआब झाड़ना, मिसअंडरस्टूड होना, यानी कि इन्हें लोग गलत समझते हैं। डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी को ये ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ऐसे लोग। अब इनके ही लग्न में जैसे देख रहे हैं सूर्य और मंगल भी बैठे हैं, तो सूर्य मंगल जब लग्न में हो तो ऐसे लोग थोड़े डायनेमिक होते हैं, ऑथोरिटेटिव होते हैं, पंक्चुअल होते हैं। अब क्योंकि ये दो निकल कर आया, सप्तमी तिथि भी पंक्चुअलिटी को रिप्रेजेंट करती है, सूर्य मंगल लग्न में हो तो भी पंक्चुअलिटी होती है। तो यानी कि इस इंसान को पंक्चुअल होना बहुत पसंद है। गरिजा, ऊपर से गरिजा इनका कर्ण है, तो ऐसे लोगों को भी पंक्चुअलिटी पसंद है। तो यानी कि इस इंसान के बारे में हम आराम से समझ ले कि इनको पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन ज्यादा पसंद है, तो इनके साथ हम हमेशा टाइम को मेंटेन करके चले। क्योंकि सूर्य मंगल लग्न में है तो डायनेमिक, ऑथोरिटेटिव होते हैं, तो इसीलिए, और सप्तमी तिथि वाले लोग भी दूसरों पर रुआब झाड़ते हैं, तो ये पर्सनैलिटी भी इनके में बहुत प्रोमिनेंटली नजर आएगी। ज्येष्ठा नक्षत्र है, यानी कि इन्हें कई बार चैलेंज किया जाता है। इन्हें फिलैंथ्रोपी यानी कि कुछ अच्छे कार्य करना, चैरिटी करना, इन सब चीजों का शौक होता है। थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं और इन्हें सलाह दी जाती है कि इन्हें फाइट्स अवॉइड करनी चाहिए। सूर्य मंगल लग्न में है, ज्येष्ठा नक्षत्र भी है, तो एंगर इश्यूज इनमें होने के चांसेस ज्यादा है।
तो इन चीजों का अब जब इनको इन चीजों के बारे में अवेयर किया जाए तो इस तरह से इनकी रेमेडीज निकल के आती है। प्रीति योग यानी कि सबका ध्यान रखना, सबसे थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट रखना, थोड़ा केयरिंग होना। और हमने ये देखा कि जो है ज्येष्ठा नक्षत्र वाले भी थोड़े फिलांथ्रोफी होते हैं। प्रीति योग में भी यही निकल कर आता है। तो इस इंसान के बारे में, पर्सनैलिटी के बारे में हम आराम से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन्हें डिसिप्लिन पसंद है, पंक्चुअलिटी पसंद है, लोगों का ध्यान रखते हैं, इमोशनल है स्वभाव से, और लोगों के से अटैचमेंट भी रखते हैं, लोगों का भला करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा रुआब झाड़ने की भी इनमें एक टेंडेंसी रहेगी। और इन्हें थोड़ा लड़ाई झगड़ा चैलेंजेस से बचना चाहिए। तो अब इसकी रेमेडी निकल कर आती है कि इंसान को एक सलाह दी जाए कि आप हमेशा चैलेंजेस को अवॉइड करें, अपनी इमेज का ध्यान रखें, क्योंकि आप हमेशा ऑफन मिसअंडरस्टूड रहेंगे। और क्योंकि थोड़ा आपका रुआब झाड़ने का स्वभाव है, डायनेमिक है, थोड़ी आप थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी हैं, तो आपकी इमेज खराब होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन आप मन के उतने बुरे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपकी इमेज खराब होगी क्योंकि आप थोड़े से डायनेमिक और अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं। तो अब जब किसी को इस बारे में बताया जाए, पर्सनैलिटी के बारे में इतने इनको वेरिएशन के इस तरह से इमेजेस दिखाया जाए इनको, तो हम आराम से एक रेमेडी निकाल सकते हैं जिससे उनकी लाइफ में काफी बड़े चेंजेस आ सकते हैं, जिससे वो अपने रिश्ते काफी सुधार सकते हैं। लाइफ में कई बड़ी कठिनाइयों को टाला भी जा सकता है इस तरह से। आशा आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी फीडबैक मुझे जरूर दें। धन्यवाद।